कि ये डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? 50,000 रुपए तेरे को दे के बेच रहे हैं, गाड़ी भी दे के बेच रहे हैं, इसका मतलब बच्चा कहीं न कहीं सीरियस है। ये तो आदमी को मारने का एक सिस्टम है, क्योंकि उसमें बिल्कुल प्लास्टिक जैसा था, आंतें फट सकती थी, बच्चा मर सकता था। 2.5 इंची लंबा, 1 इंची मोटा, कोई प्लास्टिक का जैसा रबरनुमा पदार्थ निकला। उन्होंने बहुत बड़ी मानवता का परिचय दिया और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे इंसान बिरले होंगे जो इस प्रकार से एक मरीज की हेल्प करेंगे। नहीं तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो मावे से ही हुआ हो, किसी अन्य चीज से हुआ हो, बच्चे ने और कुछ खाया होगा। आज हमारे साथ में एक ऐसा बच्चा है जो एक समारोह में गया और समारोह में वहां पे उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद में घर आया और घर आते ही उसके उल्टी हुई तो उसकी उल्टी से एक ऐसा पदार्थ निकला जो आप इमेज के माध्यम से देख रहे होंगे, इतना बड़ा पदार्थ निकला है और इस बच्चे की जान जाते जाते ये बच्चा बचा है। ये बच्चा थानागाजी के गोवाड़ा बोपाला का रहने वाला है। ये बच्चा और इसके पिताजी आज हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। राम बरोस जी, क्या हुआ था? जी, देखिए क्या था कि सामाजिक रूप से एक दूसरे के शादी विवाह या कोई भी उत्सव होता है तो उसमें के बाद में कुछ लाड़ना रूप में, जिसको पत्तल भी कह सकते हैं, लाड़ना भी कह सकते हैं, वो देते हैं मान सम्मान के लिए। मान सम्मान के लिए। और यदि कोई वहां से जल्दी चले जाता है तो उसके घर भी यदि वो नजदीक हैं तो पहुंचा देता है। इसी प्रकार से सुनील के दोस्त ने, किसी ने, पता नहीं मुझे इतना, वो कोई लाड़ना दे के गया था। अब वो घर वालों को पता नहीं कहाँ से आया था, कौन था। तो वो जो लाड़ना आया, उस लाइने में से ये 5 चौकी खाया और 5 चौकी बोले तो बर्फी, बर्फी की पीस थी। वो बर्फी के 5 पीस खाए थे इसने और पाँचों पीस खाने के बाद में ये आराम से शाम को सोया था। सुबह 8 बजे तक सही था। लेकिन 8 बजे बाद में इसने अकस्मात ये कहा कि पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं बोला कि बेटा क्यों? थोड़ा पेट को हिलाओ, हो सकता है गर्मी की वजह से कुछ हो गया होगा या कोई और होगा, तो थोड़ा आराम करो, लेटो, हाथ पाँव को हिलाओ, पानी पियो। तो कुछ ही समय बाद में, 5-7 मिनट बाद में मैं देखा तो बच्चे की आँखें एकदम लाल सुर्ख हो रही थी और वो देख कर के मैं एकदम घबरा गया कि बच्चे के कहीं पेन ज़्यादा है। तो मैं यहाँ से इसको बाइक पे बिठाया और थानागाजी ले गया। थानागाजी श्री राम हॉस्पिटल में मैंने ले जा कर के इसको एडमिट करवाई और एडमिट करवाने के बाद में वहाँ डॉक्टर साहब ने, तरुण पथिक ने जी ने इसका ट्रीटमेंट किया। तो ट्रीटमेंट करने के बाद में भी इसका जो आंतों में जो सूजन था या कहीं कि उसको जो जितनी टाइट थी, उनसे उनको ये लग रहा था कि ये आंतों में इन्फेक्शन भी हो सकता है या इसके जैसे अपेंडिक्स जैसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इसको दर्द बहुत तेज था। उन्होंने रेफर कर दिया और रेफर करने के बाद रेफर कहाँ पे कर दिया? अलवर के लिए रेफर किया। उन्होंने कहा कि जयपुर मत ले जाओ, आप जल्दी से जल्दी पहुंचो और अलवर ले जाओ, चाहे ले जाओ कहीं भी। उन्होंने कोई किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि अलवर ले जाओ आप। नहीं, इन्होंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया या नहीं, पहले ही? ट्रीटमेंट किया इन्होंने, इनका जो उपचार था वो पूरा किया, लेकिन उस उपचार से बच्चे को दर्द में रिलीफ नहीं मिल रही थी और बच्चा बार बार बहुत जबरदस्त पेन महसूस कर रहा था अपने। तो मेरे को आर्थिक हेल्प भी उन्होंने की, 50,000 रुपए दिए मेरे को, गाड़ी भी उन्होंने करवाई। तो मेरा जो प्रेशर था वो और डाउन हो गया कि ये डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? 50,000 रुपए तेरे को दे के बेच रहे हैं, गाड़ी भी दे के बेच रहे हैं, इसका मतलब बच्चा कहीं ना कहीं सीरियस है। मतलब आप घबरा गए और आप ये समझे कि मामला गंभीर है। हाँ, स्वाभाविक है, घबराना था कि क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा कोई भी जल्दी सी करता नहीं है किसी भी हॉस्पिटल डॉक्टर में। साहब आपके परिचित थे कि जो आपको 50,000 रुपए दिए? देखिए, डॉक्टर साहब परिचित नहीं है कि नमस्कार सर, नमस्कार सर। ना डॉक्टर साहब कभी मेरे यहाँ फंक्शन में आए, ना डॉक्टर साहब के मैं कहीं फंक्शन में गया, या ना कभी हम कोई लंगोटे यार बने कभी। नमस्कार सबसे है तो उसी प्रकार से उनसे नमस्कार था। नहीं तो आपने कहा होगा यहाँ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है,
नहीं, उन्होंने ये कहा था कि आप बच्चे को वहाँ ले जाओ, तो मैंने उनको कहा कि साहब आप बच्चे का केयर करना, मैं पैसे लेके आता हूँ। बस इतना सा कहा था, तो उन्होंने घर से? हाँ, पैसे लेके आता हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं पैसे की चिंता मत करो आप तो, बच्चे को लेकर के जल्दी जाओ आप। ये बात उन्होंने बोली। तो ये तो डॉक्टर साहब ने मानवता के नाते उन्होंने एक नहीं, नहीं, हेल्प की नहीं। है आपकी। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी मानवता का परिचय दिया और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे इंसान बिरले होंगे जो इस प्रकार से एक मरीज की हेल्प करेंगे। और शायद वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, और शायद मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि वो मेरे काम से और नाम से तो अच्छी तरह से वो परिचित हैं ही, तो उन्होंने ये ज़रूर महसूस कर लिया होगा कि इनके पास पैसे नहीं होंगे और बच्चे को कहीं हानि हो जाए, तो उसे बचाने के लिए शायद उनके विचार बने होंगे कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, तो वो पैसे दिए। फिर आप कहाँ ले गए? फिर मैं उनको से जब रेफ़र कर दिए तो लेकर के और अलवर चले गया और अलवर मैंने सोलंकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो बच्चे को पथिक से निकलते ही एक बार तो यहाँ उल्टी हुई थी, तो इसमें कोई प्लास्टिक नुमा लगभग 2.5 इंची का, एक 1 इंची मोटा कोई तरल पदार्थ निकला। क्या बता रहे हो आप? दोबारा बताना। प्लास्टिक नुमा 2.5 इंची का। 2.5 इंची लंबा, हुँ, 1 इंची मोटा, हुँ, कोई प्लास्टिक का जैसा रबर नुमा हुँ, पदार्थ निकला। तो बच्चा तो बोल दिया था कि पापा क्यों उठा रहे हो, गंदगी में हाथ दे रहे हो? मैं बोला बेटा यही तो बीमारी है, हुँ। इसी से तेरा ये ट्रीटमेंट होगा। तो उसको उठा करके पेपर में लपेट लिया था मैं उसको, और फिर रास्ते में जा रहे थे तो माधोगढ़ पार करते ही 2 बार उल्टी आई, तो वहाँ भी इस बच्चे को वही उसी प्रकार का सेम पदार्थ आया। फिर सोलंकी में जैसे भर्ती कराए, तो सोलंकी में भर्ती होने के बाद में भी बच्चे को एक बार उल्टी आई और उसमें भी वही पदार्थ आया। क्या था वो, अगर आपने देखा है? देखिए, मेरा तो ये है कि वैसे बच्चे ने तो खाई तो बर्फ़ी थी, हुँ, लेकिन या तो रसगुल्ले में हो या उसमें बर्फ़ी में हो, तो रसगुल्ला ये उससे 1 दिन पहले जीवन था, शादी-विवाह, हुँ। तो उनमें गया था ये, तो या तो रसगुल्ला खाया था ये, या उस दिन ही इसने बर्फ़ी खाई थी। यानी कि यानी अपन ये कह सकते हैं फूड इन्फेक्शन। हाँ, फूड इंस्पेक्शन, और वो भी मावे के भोजन से। लेकिन फूड इंस्पेक्शन तो देखो अपन नॉर्मल घर पे खाते हैं, बासा भोजन कर लेते हैं, उससे भी हो जाता है। ये फूड इंस्पेक्शन नहीं कह सकते, ये तो आदमी को मारने का एक सिस्टम है, क्योंकि उसमें बिल्कुल प्लास्टिक जैसा था, आंतें फट सकती थी, बच्चा मर सकता था। तो वो जो चीज़ें हैं मैंने देखी, फिर मैं सोलंकी हॉस्पिटल में उनको दिखाया भी। यहाँ तरुण जी को भी दिखाया कि तरुण जी ये आया है। तो तरुण जी ने बोला कि ये जो सिंथेटिक आ रहा है मावा, हुँ, उसी का परिणाम है। और वहाँ वालों ने भी ये कहा कि सिंथेटिक का परिणाम है, सिंथेटिक का परिणाम है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये हम सब कुछ जानते, पहचानते हुए भी यदि हम इनके प्रति गलती करेंगे, तो स्वाभाविक वो है। नहीं तो अलवर में डॉक्टरों ने क्या कहा? अलवर में डॉक्टरों ने यही कहा कि ये सिंथेटिक था, उसी के कारण हुआ बच्चे को, और उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट में भी अ, यानी कि लगभग 8 घंटे में बच्चे को ठीक कर दिए थे। आराम मिल गया था 8-9 घंटे। सोशल मीडिया पे आपकी पोस्टें देखी, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या था मतलब पूरा क्या क्या आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, जब मैं अपने आप को जागरूक समझता हूँ और मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं पनीर वगैरह की सब्जियाँ नहीं खाता हूँ, और मावा से बने हुए आइटम भी अब से पहले मैं बहुत कम लेता था, 1 आध पीस ले लिया सो। लेकिन अब मेरा जो मकसद है, वो ये है कि जब मैं जागरूक होकर के और मेरे बच्चे इस प्रकार की गलती कर सकते हैं, वो खा सकते हैं और उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो एक आम नागरिक जो इन चीज़ों से अवगत ही नहीं है कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट है या ये इस प्रकार से केमिकल से बने हुए पदार्थ आ रहे हैं, तो वो तो स्वाभाविक है भरपेट खाते हैं, खुशी से नहीं तो खाते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो मावे से ही हुआ हो, किसी अन्य चीज़ से हुआ हो, बच्चे ने और कुछ खाया होगा। नहीं देखिए, बच्चे ने क्यों आजकल के बच्चे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। नहीं, बच्चे ने किसी प्रकार का कुछ नहीं खाया, बच्चा 4 तारीख को नीट का एग्ज़ाम देने के बाद में मेरे पास आ गया यहाँ पर। हुँ, और यहाँ घर पे मैं लाके देता हूँ, कुछ फ्रूट्स वग़ैरह लाके देता हूँ या सब्ज़ी भी लाता हूँ तो मैं लाता हूँ, और घर पे बना हुआ भोजन ही ये खाते हैं। हुँ।
तो इस प्रकार का कुछ नहीं, बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं खाया कि बाहर का कोई भी पदार्थ खाया हो, जिससे कि खाद्य पदार्थ से ये हो सके। बस उससे पहले या तो ये जीवन गया था एक शादी-विवाह में या फिर वो लाइन आया था। नहीं तो शादी ब्याह शादियों में आप हम सभी खाना खाने के लिए जाते हैं और ऐसे अगर कोई व्यक्ति नहीं जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है, खाना बनता है खाने के लिए ये। देखिए, मैं ये कहूँगा कि खाना बनता तो खाने के लिए है, लेकिन ये बाध्यता नहीं है कि आप वहाँ जाकर के और मावे से बने हुए सामान खाएँ या पनीर खाएँ या रसगुल्ले खाएँ। आप वहाँ जाकर के दाल-रोटी भी खा सकते हैं। आप वहाँ जाके सलाद लेकर के भी वापस आ सकते हैं। मावे से बनी हुई जो भी मिठाइयाँ हैं, फिर उनको कौन खाएगा? देखिए, ये अपनी गारंटी नहीं है। कौन खाएगा या वो फेंकेंगे। सुनील हमारे साथ है, सुनील से हम जानेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था? सुनील, आपके अचानक पेट में दर्द हुआ, कहाँ पे हुआ था? पेट में दर्द हुआ था मेरे दोस्त के यहाँ पातल आई थी, तो मैंने शाम को खाई थी उसे। फिर सुबह 2 चौकी भी लिया था उसमें से। फिर शाम को सुबह मेरे 8:30-9 बजे का था, पेट में दर्द अचानक हुआ, तो मेरे से रहा नहीं गया बिल्कुल भी। तो फिर मैंने पापा को बोला, फिर पापा मेरे को थानगाजी ले गए। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट इलाज हुआ, तो फिर वहाँ से रेफर किया गया मुझे अलवर के लिए। तो फिर वहाँ वहाँ रास्ते में मेरी उल्टी भी हुई थी। तो अचानक से उल्टी हुई तो 2-3 एक साथ निकले मेरे। तो हम गाड़ी रोके पहले, फिर उनको देखे वगैरह पापा उनको रख लिए थे अपने पास। फिर वहाँ अलवर लेके फिर सोलंकी हॉस्पिटल में हमने भर्ती करवाया था मेरे को, तो वहाँ भी उल्टी हुई थी मेरे से। नहीं तो आप ये बताओ, उस दिन आप ज़रूरी थोड़ी है कि आपने वही चीज़ खाई हो सकता है उस दिन या उसके 1 दिन पहले आपने और कुछ खाया हो। नहीं, वैसे कुछ नहीं खाया था मैंने, बस उसी दिन बर्फी खाई थी और 2 दिन पहले बस जीवन था गाँव में बस। वैसे कुछ भी नहीं खाया और। तो आपने देखा था जो आपके पेट से जो आपके पिताजी बता रहे हैं कि एक प्लास्टिक नुमा पदार्थ सा निकला था? हाँ, मैंने खुद ने देखा था मेरी आँखों से। मैंने जैसे मेरे पेट से निकला तो पापा उठा रहे थे, मैंने उठाने नहीं दिया उनको। फिर पापा उठा रहे थे खुद, फिर नहीं बेटा इसको चेक करवाएँगे, फिर चेक करवाया पापा ने, तो प्लास्टिक नुमा पदार्थ ही था वो। राम परोस जी, आप ये बताओ कि जो ये बच्चा बर्फी खाया और बर्फी खाने से आप बता रहे हो कि इस बच्चे के पेट में दर्द हुआ और वो पदार्थ निकला। तो ये घटना आपके बच्चे के साथ हुई, किसी आपने कुछ पूछा हो, किसी से जाँच पड़ताल की हो, किसी अन्य व्यक्ति के भी साथ भी तो हुआ होगा? क्योंकि ब्याह शादियों में जो खाना बनता है, एक व्यक्ति तो खाता नहीं है, काफ़ी लोग खाते हैं। मोहन जी, मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे यहाँ पर जब बिजली नहीं आई थी, इंजन थे ना, उस समय 4 इंजन थे हमारे पास में, डीज़ल वाले इंजन, पंप। तो 2 इंजनों में तो हम केरोसिन जलाया करते थे। जब से नए लेके आए ना, उसी समय से हमने केरोसिन जलाना चालू क चलाना जा क्यों केरोसिन मिलता था राशन के हिसाब से, तो हम वैसे ब्लैक में भी लेके आते थे। तो केरोसिन डाल कर के उनमें तो वो धुआँ देते थे, बाकी फटाफट बहुत अच्छे चलते थे। धुआँ ज़रूर देते थे, क्योंकि वो केरोसिन था। 2 इंजनों में हम डीज़ल जलाते थे और 2 जो डीज़ल जलाते थे, उसमें एक में तो यदि पानी भी चले जाता था, तो वो थोड़ी देर छुक, छुक, छुक करके और वापिस आ जाता था गति पे। और एक इंजन में का ऐसा था कि उसमें पानी नहीं, उसमें पेवर डीज़ल है, लेकिन थोड़ा भी कोई कचरा वगैरह चले जाता, तो वो दब के बंद हो जाता था। तो आप इस मतलब जो आप नहीं, नहीं, एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, उस मैं एग्ज़ाम्पल का मतलब ये है कि आपके बच्चे के साथ ही हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, तो जब वो मशीन है और एक मशीन में जब 4-5 मशीनों को अपने वही चीज़ें खिला रहे हैं और उनमें से एक मशीन दब के बंद हो रही है, बाकी वो चल रही है। उसी प्रकार से ये जो जीवन है, इसमें हज़ारों आदमी जीते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों के हज़ारों ही बीमार हों, हज़ारों के हज़ारों ही आते खराब हों। ये किसी की भी हो सकती है, वही इंजन हमारा है अंदर से। कभी किसका बैठ जाए, कोई पता नहीं। गनीमत ये रही कि बच्चा सकुशल है और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। बच्चे के साथ ये घटना हुई जो बिल्कुल ही सही नहीं थी। कैमरा पर्सन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य, देखते रहिए मौनवाणी।